बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम पाकिस्तान के दो मशहूर शहरों के ऊपर बात करेंगे। और हमें अक्सर जो है ये जुमला सुनने को मिलता है कि लाहौर कराची से 10 साल आगे है, लेकिन क्या वाकई ऐसा ही है? क्या लाहौर ने तरक्की में कराची को पीछे छोड़ दिया है? आइए आज हम इन दोनों शहरों के मुकाबले जायजा लेते हैं हक़ाइक़ और अदाद की शुमार की रोशनी में। अगर हम लाहौर की बात करें तो पिछले 15 सालों में यहाँ हैरान कुन तरक्याती मंसूबे मुकम्मल हुए हैं। मेट्रो बस सर्विस एक ऐसा मंसूबा जिसने लाखों लोगों की रोज़मर्रा सफरी मुश्किलात को कम किया है, और ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन जदीद दौर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो पाकिस्तान में अपनी नौयत का पहला मंसूबा है। रिंग रोड और सिंगल फ्री कॉरिडोर्स जिन्होंने ट्रैफिक के बहाव को आसान बनाया और शहर की जदीद शहरों के सफ में लाके खड़ा किया। सिर्फ यही नहीं, लाहौर सरमायाकारी में भी आगे है। बादशाही मस्जिद, शालामार बाग, लाहौर किला जैसे तारीखी विरसे को महफूज करने और आलमी सयाहत के लिए पुरकशिश बनाने के इक़दाम भी किए गए हैं। पंजाब की सूबाई हुकूमत ने ज़्यादातर फंड्स लाहौर पर खर्च किए, जिसकी वजह से यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी सहूलतें तेज़ी से बढ़ी हैं। अब ज़रा कराची पर नज़र डालते हैं। ये शहर पाकिस्तान का माशी हूब है, मुल्क की सबसे बड़ी बंदरगाह है और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर भी है। लेकिन बदकिस्मती से पिछले कई दहाइयों से यहाँ के मसाइल जूं के तूं हैं। पानी का बहरान, आम शहरियों को पीने तक का पानी तक खरीदना पड़ता है और वो भी महंगे दामों में। कराची और सफाई का मसला, शहर के कई इलाके मुस्तकिल गंदगी का शिकार हैं, जिसने शहरी जिंदगी को शदीद मुतासिर किया हुआ है। ट्रांसपोर्ट का बहरान, बसें जो पुरानी, नाकाफी और गैर मुनज़्ज़म है। रेड लाइन मंसूबा जैसे प्रोजेक्ट्स कई सालों से ताख़ीर का शिकार हैं। लोकल गवर्नर्स मुख्तलिफ इदारों में इख्तियारात की खींचातानी तरक्याती कामों को रोक रखा है। अमन और अमान की सूरत हाल भी कराची की तवील अरसे से बदनामी पर है। स्टेट क्राइम्स और लाकानूनियत का शिकार रहा है, जिसने माशियत और शहरी निज़ाम को भी मुतासिर किया है। कराची अपनी असल ताकत और हैसियत के बावजूद बुनियादी सहूलतों से महरूम है। अगर हम दोनों शहरों का मुआवजा करें तो ये फर्क वाज़िह दिखाई देता है। लाहौर में तरक्याती मंसूबे सिर्फ 1 या 2 साल में मुकम्मल कर दिए गए हैं, जैसे कि मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन। दूसरी तरफ कराची का रेड लाइन बस मंसूबा 3 साल गुजरने के बावजूद भी ताहयाल मुकम्मल नहीं हो सका। लाहौर के शहरियों की बुनियादी सहूलतों तक निस्बतन आसान रसाई है, जबकि कराची के शहरियों को पानी और बिजली जैसे बुनियादी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। अमन और अमान के हवाले से भी लाहौर ने बड़ा फर्क डाला है। यहाँ जराइम की शरह कराची के मुकाबले में कम है और जिससे कारोबारी माहौल भी बेहतर हो गया है। लाहौर में कल्चर और सयाहत को फ़रोग़ मिला है, जबकि कराची अपनी असली सलाहियत के बावजूद इस शोबे में पीछे रह गया है। इसी तरह लाहौर आज एक मॉडर्न, तरक्की याफ्ता और महफूज शहर के तौर पर सामने आया है, जबकि कराची अपने मसाइल का बोझ तले दब कर रह गया है। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि लाहौर ने तरक्की के मैदान में कई कदम आगे बढ़ा लिए हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि कराची पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी मानंद है। अगर कराची के मसाइल हल हो जाएं, अगर पानी, कचरा, ट्रांसपोर्ट और गवर्नेंस के निज़ाम को दुरुस्त कर दिया जाए तो कराची की सलाहियत लाहौर से कई ज़्यादा बेहतर हो सकती है। कराची के पास सब कुछ है, साहिल समंदर है, तिजारत के मौके हैं, दुनिया की बड़ी मार्केटिंग से ताल्लुक़ है और मेहनती आवाम है। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि हुकूमत इदारे मिलकर इस शहर को संजीदगी से संभाल लें।
कि ये शहर सिर्फ पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि पूरे खत्ते का मुस्तकबिल बदलने की ताकत रखता है। तो नाज़रीन, ये था लाहौर और कराची का मुकाबली जायज़ा। लाहौर वाक़ई 10 साल आगे है, लेकिन ये सिर्फ लाहौर की कामयाबी नहीं है, बल्कि ये एक सबक भी है कि अगर नीयत, मंसूबा बंदी और इस्तेकाम हो तो शहर बदलने में देर नहीं लगती। अब सवाल ये है कि क्या कराची भी वो दिन देख पाएगा जब यहाँ के शहरी लाहौर जैसी सहूलतों से फ़ायदा उठा सकेंगे? ये फैसला वक़्त करेगा, लेकिन उम्मीदें हमेशा ज़िंदा रहती हैं।